जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित भगवान गणेश की महत्वपूर्ण प्रतिमाओं से रूबरू कराएंगे, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। संग्रहालय की प्रथम दीर्घा सेवायन, जिसमें भगवान गणेश के विविध स्वरूप हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। मित्रों, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में भगवान गणेश को स्थान प्राप्त है। अतः किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। विविध धर्म ग्रंथों में भगवान गणेश को अलग अलग प्रकार से प्रतिमा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर बनाए जाने का उल्लेख है। यहाँ पर जो आप गणेश की प्रतिमा देख रहे हैं, यह 8वीं शताब्दी ईस्वी केलदर शिवपुरी से प्राप्त लंबोदर गणेश की दीभंग मुद्रा में संग्रहित प्रतिमा है, जो कि गुप्तोत्तर काल की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। यहाँ पर भगवान गणेश गजमुख धारण किए हुए, गले में एका वाली हार, हाथों में भुजबंद, सर्प की यज्ञोपवित्र, कमर में कटी मेखला एवं पैरों में पैजनी धारण किए हुए हैं। साथ में उनका अनुचर है, जो कि चंवर लिए हुए हैं। मित्रों, भगवान गणेश को अपने दाएं हाथ में ऊपर की ओर अक्षमाला तथा निचले दाएं हाथ में सूत्र लिए हुए दिखलाया गया है। प्रतिमा शास्त्रीय विधान के अनुरूप प्रतिमा में पैरों का जो अनुपात है, वह अनुपातहीन है। अगली प्रतिमा के रूप में हम आपको 11वीं शताब्दी ईस्वी पन्ना से प्राप्त ललितासन गणेश की प्रतिमा, कलचुरी काल की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक से रूबरू कराएंगे, जिनमें गणेश को चतुर्हस्ता दर्शाया है तथा उनके ऊपर के बाएं हाथ में एक दंत तथा निचले दाएं हाथ में मोदक पात्र लिए हुए ललितासन मुद्रा में आसीन दर्शाया है। यहाँ पर भगवान गणेश को बहुत ही उत्कृष्ट शिल्पांकित रूप से दर्शाया है तथा बाईं ओर व्याल की आकृति भी शोभायमान है, जो कि तत्कालीन शासक की शक्ति का द्योतक है। पन्ना से प्राप्त यह सुंदर प्रतिमा कला एवं भाव पक्ष दोनों का समन्वय लिए हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं।
अगली प्रतिमा मित्रों गणेश की ही है, जो कि उच्च पीठिका के ऊपर बैठे हुए हैं तथा नीचे उनका वाहन मूषक है। यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी ईस्वी शहडोल से प्राप्त कलचुरी काल की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। इस प्रतिमा के दोनों ओर चंवर धारणी कन्याएं हैं तथा मध्य में भगवान गणेश ललितासन मुद्रा में अपने वाहन मूषक के ठीक ऊपर उच्च पीठिका पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। अगली प्रतिमा भगवान गणेश की आशापुरी रायसेन 10वीं शताब्दी ईस्वी की नृत्य गणेश की प्रतिमा के रूप में संग्रहित कर प्रदर्शित की गई हैं। इसमें भगवान गणेश नृत्य मुद्रा में दिखलाए गए हैं तथा चतुर्हस्ता हैं और अपने दाएं हाथ में उन्होंने एक हाथ में फरसा तथा दूसरा हाथ नृत्य की मुद्रा में तथा बाएं हाथ में एक दंत तथा नृत्य मुद्रा से मेलीन दर्शाया है। एक और उनका जो सेवक है मृदंग बजा रहा है तथा दूसरी ओर झांझ बजाते हुए दर्शाया है और साथ ही नीचे मूषक की आकृति भी शोभायमान है। ऊपर उड़ते हुए मालाधारी विद्याधर अंकित है, जो कि भगवान गणेश का गुणगान कर रहे हैं। यह भगवान गणेश की ही शक्ति गणेश प्रतिमा टीकमगढ़ से प्राप्त चंदेल काल की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जो कि 9वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। इसमें भगवान गणेश को उनके विविध स्वरूप में अपनी शक्ति के साथ स्थानक मुद्रा में बैठे हुए दिखाया है। यहाँ पर गणेश हाथ में कमल कली का एवं दूसरे हाथ में दंत लिए हुए दिखलाए गए हैं। बाएं नीचे के हाथों से वे शक्ति को आलिंगन लिए हुए हैं और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ निधि पात्र एवं अन्य अलंकरणों का भी अंकन किया गया है। ऊपर के बाएं हाथ से वह शक्ति के स्तनों का स्पर्श कर रहे हैं तथा उनकी शक्ति को भी यहाँ पर हाथों में नितान लिए हुए एवं दर्पण पकड़े हुए तथा एक हाथ भगवान गणेश के स्कंद पर रखे हुए दिखाया गया है। नीचे दोनों ओर उनकी सेविकाएं हैं, जो कि उनकी सेवा में विराजमान है। यहाँ पर भगवान गणेश सर्प की यज्ञोपवीत धारण किए हुए सुंदर आभूषणों से सुसज्जित शिल्पांकित की गई है।